यीशु का आना एक बहुत बड़ी निजात है। यीशु का आना आपकी शिफा है। यीशु का आना आपकी बहाली है। यीशु का आना आपकी कामयाबी है। यीशु का आना आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया। कभी कभी खुदा का फजल हम पर भी होता है और हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हमारी बीमारियां चली जाती हैं, हमारी कमजोरियां चली जाती हैं। और ये कभी कभी फजल होता है। इस फजल को ठुकराना जाए ये सबसे बड़ी लानत है। और मैं ये सोचता हूं कि जो शख्स यीशु को ठुकरा देता है वो लानत के अंदर दाखिल हो जाता है। कलाम में लिखा है कि जो बेटे को नहीं मानते उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। दे आर ऑलरेडी कंडेम्ड। और खुदा का फजल उस मुकद्दस औरत के ऊपर होता है और खुदा का फरिश्ता बयान करता है, आए औरत, तुझ पर फजल हुआ है, तो तमाम दुनिया की औरतों में मुबारक है, रास्त है, रास्तबाज है। तेरे एक बेटा होगा, हालेलुया, और वो मालूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और रूहुल कुदस तुझ पर साया करेगा। अजीब पैगाम था। इंसानों ने ऐसा पैगाम नहीं सुना। कभी भी कोई पैगाम ऐसा बनी इस्राएल कौम के अंदर ना सुना गया, ना देखा गया, ना जाना गया। और मुकद्दस औरत जो मरियम है वो पुकार कर कहती है, ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं, आई डोंट नो। और खुदा का फरिश्ता जो जबराइल है और वो कहता है, मैं वो हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं। हालेलुया। आप जरा गौर करें, कोई ऐसी हस्ती जो खुदा के हजूर हर वक्त 24 घंटे एवरी डे एवरी टाइम खुदा की हजूरी में उसके तख्ते अदालत के सामने, तख्त के सामने मुकर्रब फरिश्ते खड़े रहते, उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करते हैं। उनमें से एक फरिश्ता जिसका नाम जबराइल फरिश्ता है, जो खुशखबरी के पैगाम को लेकर आता है और मुकद्दसा मरियम को यह कहता है, आए मुकद्दस औरत, सलाम, तुझ पर सलामती हो, तुझ पर फजल हुआ है और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और उसका मतलब भी फरिश्ता बताता है, और उसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। गुनाहों से नजात अजीब कॉन्सेप्ट है। बनी इस्राएल कौम के लिए गुनाहों से आजाद होने का सिर्फ एक और वह हाल ये था कि वो बर्रे और बछड़ों की कुर्बानियां करते थे। और जब भी वो गुनाह करते थे, मूसा की शरीयत के मुताबिक वो उसका इवजाना देते थे, फिदिया देते थे, और उसके मुताबिक जो है वो बर्रे और बछड़ों की कुर्बानियां किया करते थे। और बेशुमार कुर्बानियां थी जिनके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस बयान करती है। गौर कीजिए जरा यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर और खुदा के उस फजल के ऊपर। मैं ये सोचता हूं, अगर आज यीशु मसीह पैदा ना होते तो दुनिया की सूरत हाल क्या होती। गौर कीजिए, हम भी बुतों की इबादत कर रहे होते, गैर मबूदों की मानत, उन भेड़ों की मानत जो जिनका कोई चरवाहा ना, उन लोगों की मानत जो जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं, हम भी उन लोगों की मानत ही थे। लेकिन मेरे अजीजों, हम पर भी एक बड़ा फजल हुआ है। हालेलुया। आप पर फजल हुआ है, आप पर एक बहुत बड़ा भारी फजल हुआ है। यीशु का आना एक बहुत बड़ी निजात है। यीशु का आना आपकी शिफा है। यीशु का आना आपकी बहाली है। यीशु का आना आपकी कामयाबी है। यीशु का आना आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया।
यीशु का आना एक ऐसा अजीब जलाल है जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के। Sometime I am so shocked about that कि यीशु मसीह की पैदाइश जलाली पैदाइश है। आज दुनिया के लोग यीशु की इबादत और परस्तिश नहीं करते हैं। वो यीशु को कलमा खुदा नहीं मानते हैं, वो यीशु को खुदा तस्वर नहीं करते हैं, वो यीशु को एक ऐसा नजात दहिंदा तस्वर नहीं करते जो दुनिया का इलाज लेकर आया है। और ये वही इलाज है जिसके लिए खुदा ने अपना वादा अपने लोगों से किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार दूंगा, और वो मददगार यीशु की सूरत में हमें नजर आता है। और वही रूह कुदस जो इब्तिदा से था, जो खुदा के साथ था, उसी रूह कुदस के वसीला से वो मौलूद मुकद्दस पैदा होता है। हालेलुया। आपको पता है जब इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया तो उसका रूह कहां पे था? कौन बताएगा उसका रूह कहां पे था? हालेलुया। व्हाट डज पानियों का क्या मतलब है? पानियों के ऊपर जुम्बिश करने का क्या मतलब है? मैं उसको और कोई चीज नहीं मिली जुम्बिश करने के लिए? कहां पे था रूह कुदस? मैं अगर आपको कहूं कि उबैद की रूह कहां है, तो उबैद की रूह वो दरवाजे पे तो नहीं खड़ी हुई है। उबैद की रूह किधर हो सकती है? कहां हो सकती है? उबैद के अंदर हो सकती है। यानी उबैद के अंदर ही रूह है, उबैद के अंदर उसकी जान भी है, उबैद एक बॉडी भी रखता है, एक जिस्म भी है। यानी खुदा जो है वो इब्तिदा से उसका रूह जो है वो चीजों को फॉर्म कर रहा है, चीजों को बना रहा है, चीजों को तैयार कर रहा है। और वही रूह जो है जो चीजों को तैयार करता है, जो चीजों को बनाता है, पूरी दुनिया जो है उसके रूह से तैयार हुई है, उसके कलमे से तैयार हुई है। मेरा अजीजों, वही रूह जो है रूह कुदस के वसीला से वो मौलूद मुकद्दस जो है वो मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ता है, और बिल्कुल इंसानी निजाम के साथ वो मौलूद मुकद्दस जो है वो पैदा होता है। और उसकी पैदाइश एग्जैक्टली इंसानी निजाम के मुताबिक होती है। और हम देखते हैं उसका जलाल। और फरिश्ता एक और खूबसूरत बात करता है कि वो जो बादशाह की सूरत में आएगा और उसकी सल्तनत का कोई इख्तिताम नहीं होगा। हालेलुया। उसकी सल्तनत का कोई इख्तिताम। कभी कोई ऐसा बादशाह आपने देखा है जिसकी सल्तनत अबदी हो? कोई ऐसा बादशाह जो ना खत्म होने वाला बादशाह हो? लेकिन मुकद्दसा मरियम को यह पैगाम दिया जाता है कि तेरे यहां जो बेटा पैदा होगा वो कोई शहजादा नहीं होगा, वो बल्कि बादशाह पैदा होगा। और वो बादशाह एक ऐसी सल्तनत को लेकर आ रहा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। हालेलुया। अब उसकी बादशाहत क्या बादशाह, मुझे बताइए कैसी बादशाहत है उसकी बादशाहत के अंदर क्या पैटर्न है उसका क्या असूल है? कौन लोग उसकी बादशाहत में जाएंगे? मुझे बताएं कौन से लोग हैं जो उसकी बादशाहत के अंदर हैं? नंबर एक, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही बच्चों की मानद है। कैसी मानद है जी? मानद कहा या बच्चे कहा? बच्चों की मानद कहा। लाइक चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रन, लाइक चिल्ड्रन। तो बच्चे कैसे? बच्चों की नेचर क्या है? बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चे मासूम हैं, बच्चे गुनाह से नावाकिफ हैं, बच्चों को गुनाह का पता ही नहीं होता। बच्चे जो है वो जो है अच्छाई और बुराई में इम्तियाज नहीं होता। दे आर लाइक इनोसेंट। वो बिल्कुल गुनाह से मुबर्रा है, पाक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया और वहां लिखा है कि वो नंगे थे और शर्माते ना थे, बिकॉज दे वर टोटली इनोसेंट। दे नेवर नो द सिन। उनको सिन का पता ही नहीं था, उनको गुनाह का पता ही नहीं था। शाऊर जो है वो सिर्फ खुदा ने इंसान को दिया है। जानवर शाऊर नहीं रखते हैं। क्यों जी बताइए नौजवान बैठे, जानवर शाऊर रखते हैं? शाऊर जो है वो अकल को कहते हैं, जहानत को कहते हैं,
डिसिप्लिन को कहते हैं। जानवरों को नहीं पता, दे आर इनोसेंट, सिनलेस। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लोग जो बिल्कुल गुनाह से मुबर्रा हैं, गुनाह से नावाकिफ हैं, गुनाह उनकी जिंदगियों के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, वो लोग खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं। They are the citizen of the kingdom of God. ये उस बादशाह की राया है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें नाम बनाम जान। मेरी भेड़ें, क्या आप उसकी भेड़ हैं? मैं सोचता हूँ कि अगर एक माँ का बच्चा जो है वो रोता हो और वो काफी सारे बच्चों में रोता हो, तो भी वो उसको पहचान लेती है कि ये मेरा बच्चा है जो रो रहा है। ऐसे ही तो यीशु को आपका पता है, यीशु को आपके नामों का भी पता है, खुदावंद को आपकी शक्लों का पता है, आपकी नेचर का पता है, आपकी खसलत का पता है, आपकी जरूरतों को पता है। जो उसकी बादशाहत है वो उन लोगों के ऊपर शामिल है जो बिल्कुल सिनलेस हैं, जो बेगुनाह लोग हैं। और जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं मेरे अजीजों, हम मुकम्मल पाक हो जाते हैं। यही हमारे ऊपर खुदा का फजल हुआ है। यह है उस फजल की डेफिनेशन जो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को कहता है तुझ पर फजल हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान पाक नहीं है। कलाम क्या कहता है? सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के जलाल को हम नहीं देख सकते। अगर हम पर खुदा का फजल ना हो तो हम खुदा के जलाल को नहीं देख सकेंगे। और ये फजल जो है जिसका नाम यीशु है, वो फजल जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में आता है ताकि हम पर भी वो फजल हो सके। हालेलुया, हम पर भी वो फजल। और जब हम पर वो फजल होता है तो हम भी खाक और राख से हम हीरो बन जाते हैं। हमारी तबीयत सही हो जाती है, हम भी बिल्कुल घोड़े की मानद हशाश बशाश भागते दौड़ते हैं। कलाम कहता है कि हम उकाबों की मानद बन जाते हैं। तो वो फजल जो है वो उन लोगों के ऊपर है। और कलाम कहता है ये एक ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत जो है उसका कोई इख्तिताम नहीं है। और उस बादशाहत के जो सिटीजन्स हैं, जो उसके बासी हैं, जो उसके रहने वाले हैं, जो उसके लोग हैं, वो गुनाह से पाक लोग हैं। और वही आसमान पर उसकी बादशाहत में अबदी आराम में जाएंगे। हालेलुया। कौन लोग जाएंगे आसमान पर? मुझे बताएं कौन जाएंगे? जो गुनाह से पाक है। इसीलिए जब हम गुनाह करते हैं तो पाकरू फौरन हमें मलामत करता है। क्या करता है? मलामत करता है। वो कहता है तौबा कर, तौबा कर। और जब तक हम तौबा नहीं करते वो हमें मलामत करता रहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने हमें अपने खून से खरीदा है और वो जानता है कि ये मेरा सिटीजन है, ये मेरी ममलकत का, सल्तनत का एक शागिर्द है। वो उस शख्स को छोड़ता नहीं है। यीशु ने कहा कि एक शख्स था जिसकी 100 भेड़ें थी और उनमें से एक हो जाती है। हालेलुया। एंड वी सी द कैरेक्टर ऑफ गॉड हियर। हम कैरेक्टर को स्टडी करते हैं कि यीशु का कैरेक्टर क्या है। उस चरवाहे का करतार देखिए, उस वहां पे हमें जाहिर होता है कि उस चरवाहे की खसलत क्या है। वो उन तमाम 99 भेड़ों को भेड़खाने के अंदर छोड़ता है और उस एक इकलौती भेड़ को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। और जब तक वो भेड़ जो है वो मिल नहीं जाती वो वापस नहीं आता। और जब देखता है कि वो भेड़ जख्मी हालत में पड़ी है, गिरी हुई है, उसको उठाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसको अपने सीने से लगाता है और उसको दोबारा से भेड़ खाने में ले आता है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये उसका फजल जो हम पर हुआ है, क्योंकि हम उसकी भेड़ खाने की भेड़ हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक वो हमारे साथ रहता है। जब तक हमारी सांस के अंदर आखिरी सांस नहीं होती वो हमारे साथ में खड़ा रहता है और वो हमें अबदियत के अंदर लेकर जाने के लिए तैयार है। उसके फरिश्ते ये सर्विस कर रहे हैं और वो आपके साथ भी होते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। कलाम कहता है उसके जो फरिश्ते हैं जंबूरों की मानद उसके आगे आगे चलते हैं और उसका लश्कर बहुत बड़ा है। इसीलिए तो हम उसको लश्करों का खुदा कहते हैं। हालेलुया। द लॉर्ड ऑफ होस्ट, लश्करों का खुदा। जब हम दुआ करते हैं तो लश्कर आपके पास खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस दे लश्कर भी खड़े हो जाते हैं तो शैतान दे भी ते नाल खुदा दे भी, और जंग होती है। आपके लिए जंग हो रही होती है और आप जब दुआ कर रहे होते हैं आपके लिए जंग लड़ी जा रही होती है, आसमान पर लड़ाई हो रही होती है और कौन जीतता है? खुदा। हालेलुया। जब हम दुआ में खड़े होते हैं, हम दुआ कर रहे होते हैं, ईमान के ऊपर होते हैं, फिर खुदा की जीत हो जाती है, हमारी जीत हो जाती है और हम गालिब हो जाए। This is how Jesus is actually came into the world, ताकि हम दुनिया के ऊपर गालिब आ सके। दुनिया की डेफिनेशन क्या है मुझे बताएं। दुनिया की डेफिनेशन कोई बता सकते हैं? दुनिया की डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी? दुनिया जो है ये इंसानों से मिलकर बनती है। दुनिया और जमीन में फर्क है। जमीन और दुनिया में फर्क है। जमीन जो है वो उसमें समुंदर है, दरिया है, पहाड़ हैं, चांद सितारे, ये जमीन है। बट दुनिया और जमीन में फर्क क्या है? What we call the world. World is actually people. दुनिया, लोग। लोग जो है वो दुनिया है। जमीन दुनिया नहीं है। जमीन के ऊपर दुनिया है। जमीन के ऊपर लोग हैं। और पैगाम किसको दिया जा रहा है? जमीन को, दुनिया को। हालेलुया। दुनिया के लिए एक मुनज्जी पैदा हो रहा है, इंसानों के लिए यीशु आ रहा है। और क्या पैगाम है? गडरियों को क्या पैगाम फरिश्ते दे रहे हैं? चरवाहों को क्या पैगाम है? आलम बाला पर होशाना। और उन आदमियों के लिए जिनसे वो राजी है। हालेलुया। पीस विद गॉड, पीस विद लॉर्ड जीसस, पीस विद द होली स्पिरिट। आज से मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, मेरी नाराजगी खत्म हो गई है। जो यीशु पर ईमान ले आते हैं खुदा के साथ उनकी कोई नाराजगी नहीं है। हालेलुया। हम उसकी भेड़ खाना के भेड़ बन जाते हैं। हम उसकी बादशाहत के फर्जंद बन जाते हैं, खुदा के लोग बन जाते हैं। और खुदा के लोगों की खसलत क्या है ये देखिए जरा। खुदा के लोग एक अलग ही शख्सियत है। खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो वो अनोखे थे, अनोखी शख्सियत थे, बचपन ही से अनोखे थे। ना माँ पे ना बाप पे। जब 12 बरस के थे तो हैकल में फकीयों और फरीसियों और शरा के आलमों को और बुजुर्गों को तौरेत की तालीम दे रहे हैं। और 12 बरस का मुंडा छोटा गया और तालीम, मुकाशफत और ऐसी गहरी तालीम की बातें जो उसके मुंह से निकल रही थी, वो शरा के आलम जो है वो परेशान हो जाते हैं और यूसुफ से कहते हैं ये कौन है? ओ भाई कहां से आया? ये बच्चा किधर से आया है? ये किसका बच्चा है? पता चलता है यार ये तो बढ़ई का बच्चा है भाई, ये तो एक आम सा बच्चा है, बढ़ई का बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता, ये कोई नबी है, ये कोई बहुत ही आलम शख्सियत है जो इसके अंदर है। हालेलुया। गौर कीजिए, जब हम यीशु को अपना लेते हैं तो हम भी दुनिया की मानद नहीं होते, बल्कि हम एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बनते हैं। हालेलुया। हम डायनामाइट बन जाते हैं। हालेलुया। डायनामाइट, डायनामाइट पता क्या होता है? डायनामाइट, डायनामाइट क्या जो पहाड़ों के अंदर लगता है। और अक्सर जो कानकुन होते हैं वो पहाड़ों को काटने के लिए या रास्ते बनाने के लिए बड़े बड़े डायनामाइट लगाते हैं। होता वो छोटा है लेकिन बेशुमार ताकतों से बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है। और कलाम में लिखा है जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? डायनामाइट बन जाओगे। वो जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल है डूनामस, डूनामस मींस डायनामाइट बन जाओगे। और ये वही डायनामाइट है जो यीशु के अंदर था। और यीशु जो है वो किसी से डरता नहीं था, वो किसी से घबराता नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स थे। फकीर और फरीसियों को वो शरा के आलमों से वो बात करता है। सफेदी फिरी हुई कब्रों को कह रहा है, इफी के बच्चे कह रहा है। बड़े बड़े अल्फाज कलाम के अंदर उनके लिए खुदावन ने। हम देखते हैं कि
वही शख्सियत जो है जब हमारे अंदर आती है, उसका तुखम हमारे अंदर आता है, जब हम उससे पैदा हो जाते हैं तो फिर हमारी नेचर भी जो है वो बदल जाती है। हम भी डायनामाइट की मानद बन जाते हैं और हम भी ऐसे लोग बन जाते हैं जब हमारे मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। हालेलुया, वो पूरे हो जाते हैं। और खुदा उन लफ्जों की पासदारी करता है, भावें जेड़े लफ्ज मर्जी हो। आपको पता है अलीशा नबी था और नबियों के मुंह के अल्फाज बड़े पावरफुल वर्ड्स होते थे। और एक बार क्या होता है कि अलीशा जो है वो जा रहा है और बच्चे उसको छेड़ रहे हैं, आए गंजे सर वाले, आए गंजे सर वाले, आए गंजे सर वाले। और एक वक्त आता है अलीशा चिढ़ जाता है और उसको कहता है लानत कर दो उन बच्चों के ऊपर। और फौरन से हम देखते हैं पता नहीं कहां से शेरनियां निकलती हैं, भूखी शेरनियां तमाम बच्चों को चीर फाड़ करके खा जाती हैं। खुदा के लोगों के मुंह के अल्फाज जो है, बरकत के अल्फाज भी पूरे होते हैं, लानत के अल्फाज भी पूरे हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने खुद अबलीस के ऊपर लानत की, तू लानती है, और वो पूरे हुए। खुदा ने लानत की, ऐ लानती तूने जमीन को और मेरी मखलूक को गुमराह किया, तू आज से खाक चाटेगा। ये लानत थी उसके ऊपर, दैट वाज द कर्स। और जब खुदा के लोग किसी शख्स के लिए कोई लफ्ज बोल देते हैं, दैट वाज अल्टीमेटली गॉड्स वर्ड्स, वो खुदा के अल्फाज बन जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कभी कभी खुदा के लोगों के लिए बड़े ही मुदब्बराना अल्फाज इस्तेमाल किया करें। मैं बड़ा डरता हूँ खुदा के लोगों के खिलाफ बात करते हुए, चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो। अगर उसे उसके टाइटल के साथ पास्टर लग जाता है या इवेंजलिस्ट लग जाता है या वर्शिपर लग जाता है, उसके लिए आपके मुंह के अंदर अल्फाज फर्क होने चाहिए। वॉट एवर ही इज डूइंग, ये आपका मामला नहीं है, ये खुदा का मामला है। जो भी वो कर रहा है, जिस तरह भी वो कर रहा है, जो भी, ये खुदा ने उससे हिसाब लेना है, आपने नहीं लेना। इसलिए आपने खुदा के लोगों के लिए कोई भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड इज एक्चुअली सेइंग। यीशु का फजल हम पर होता है, और खुदावन यीशु मसीह जब पैदा होते हैं उसका जलाल है, गैर कौमों के लिए खुशखबरी है। मजूसी जो दूर दराज से चले हुए यीशु को सिजदा करने के लिए बादशाह का सितारा देख कर आ रहे हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ खुदावन क्या हर इंसान का कोई सितारा है? और खुदा ने मुझे कहा कि हर इंसान का एक सितारा है, हमारे भी सितारे हैं। और बाइबल मुकद्दस में सितारों के लिए जहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ वहां पे फरिश्तों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एंजल्स। अब हिस्किय्याह की किताब में देखें, वहां लिखा है खुदा के सितारे, दैट मींस द एंजल्स ऑफ गॉड, एंजल्स ऑफ गॉड। तो हर इंसान का एक फरिश्ता जरूर है जो उसको बचाता है। जब भी हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुदा के हजारों फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, उसके सितारे हमारे साथ होते हैं। और जब हम पुकारते हैं खुदा हमारी मदद कर, आपके दो अल्फाज जो हैं वो भी काफी है। हालेलुया। मैं आज रात से मैं बीमार था, मैंने कहा जैकेट काट दे यार मेरी, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लग रही है। रात को मैं 3 बजे मुझे घर आते थे, कोई सर्दी वर्दी का कोई हो गया, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन भी। तो मैंने कहा यार सर्दी लग गई है तो अब क्या करूं, टाइम भी नहीं, सोया भी नहीं सारी रात से इस तरह से। तो मैं सुबह उठ के खुदा ने क्या, खुदावन रहम कर मेरे पे, मैंने तेरे मज़बा पे खड़े होना है। मेरे पास टाइम नहीं था दुआ के लिए भी कल सारा दिन, बट मेरे मुंह के अंदर सिर्फ 2 अल्फाज थे, खुदावन मेरी मदद कर। एंड एट द सेकेंड मोमेंट खुदा का एकदम से एक झटका मुझे महसूस हुआ, जो ऐसे लगा जैसे कोई करंट लगा हो मुझे, और एकदम से मेरे अंदर पावर आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो ही मेरे अंदर पावर आई, मैंने सारी सर्विस को अटेंड किया। And I'm doing still। अभी आप कहें तो मैं 3-4 घंटे और भी बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा कलाम मेरे दिमाग के अंदर पड़ा। हालेलुया। यीशु के बारे में अल्फाज मेरे पास खुदा की तरफ से आते हैं, वो ऊपर से अल्फाज आ रहे हैं।
क्योंकि मेरे अंदर वो अल्फाज हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ खुदा उर्दू जुबान बहुत कमजोर जुबान है, और मैं इंग्लिश का सहारा लेता हूँ उसके नाम को जलाल देने के लिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी और पावरफुल लैंग्वेज है। लेकिन जब इंग्लिश से भी मैं तंग हूं तो फिर मैं गैर जुबानें बोलता हूं, क्योंकि गैर जुबान एक ऐसी जुबान है जिसमें हम खुदावंद को सही तौर पर जलाल दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम वो जलाल देते हैं जो खुदा के फरिश्ते आसमान पर दे रहे होते हैं। फिर हम वैसा ही जलाल यीशु को दे रहे होते हैं जो आसमान पर बर्रे की तारीफ और हमद और सिताइश कर रहे होते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु की पैदाइश को आप बेमानी ना लें। आपके लिए एक बहुत बड़ा फजल हुआ है जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं दिल से, और आप उसकी बादशाहत का हिस्सा बन गए हैं। अब आप उसकी बादशाहत के कल्चर को समझें, उसकी बादशाहत के असूल ज़वाबत को समझें। आप उसकी बादशाहत को देखें, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। उसकी बादशाहत के बहुत सारे असूल हैं, उसके अंदर चलने के असूल हैं। कलाम में लिखा है, देखो कैसे चलते हो दानाओं की मानद। शाबाश निश्चित, दानाओं की मानद। तो खुदा की बादशाहत में भाई एज नहीं टुरिया जा सकता, बड़े ही वाइजली चलना पैंदा है। अदर भी सापे उधर भी सापे, अगे कोई बिच्छू बैठा है, ओदे कोई और कोई लांती बैठा है, आगे कोई और पुलिस बैठा है। ऊपर से वार हो सकता है, नीचे से वार हो सकता है, दाएं बाएं चारों डायमेंशन से। दानाओं की मानद चलो। जो अक्लमंद लोग हैं वो यीशु की तलाश करते हैं, और अक्लमंदों की ही ये टोला है। अक्लमंद लोग जो है वो खुदा की बादशाहत में कलाम को सुनाते हैं। अक्लमंदी से चलें, गौर से देखें, दानाओं की मानद चलें। आपकी जुबान, आपका अखलाक, आपकी सोच, आपकी आंखें, आपके कान, आपके किरदार, आपका उठना बैठना, आपकी बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इस बादशाहत में। एक सेकंड लगता है तुसी औथों थले नीचे। पतरस को कितनी देर लगी पानी के अंदर डूबने में, ये बताएं कितनी देर लगी? यीशु के साथ सामने देख रहा है वाइजली। जब तक वो बड़ी अक्लमंदी के साथ, ईमान के साथ चलता रहा, उन्हें 4 5 6 कदम चुके नहीं पानी देते। लेकिन जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, हवाओं की तरफ देखते हैं, आजमाइशों की तरफ देखते हैं, अबलीस की तरफ देखते हैं, बीमारियों की तरफ देखते हैं, अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं, हालात की तरफ देखते हैं, फिर कुछ भी नहीं बनता साडा। फिर हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, और फिर हम फौरन से गिर पड़ते हैं। ईमान रखने वाले लोग मेरे अजीजों कामयाब होते हैं। यीशु पर जब आप ईमान रखते हैं फिर आप गालिब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रिसमस पे कौन कौन यीशु पर ईमान रख रहा है? हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे पास कुछ है या नहीं है, हमारे पास नए कपड़े नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास खुदावन ने आपको बहुत कुछ देना है, बहुत ब्लेस कर रहा है। हो सकता है शायद आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सके इस क्रिसमस पे जो आप चाह रहे थे, नो प्रॉब्लम। खुदावन का भी वक्त नहीं है, आप उस प्रोसेस के अंदर गुजर रहे हैं। खुदा आपके ऊपर काम कर रहा है। थोड़ियां चल रही ने, छेड़ियां चल रही ने, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड है। खुदा तुम्हें तो तैयार कर रहा है, और चंद देर के बाद जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, हो सकता है उसमें 1 2 साल, 4 साल, 5 साल, शायद 10 साल भी लग जाए, लेकिन जब आप तैयार हो जाएंगे तो फिर पैसा आपके पीछे होगा, आप आगे आगे होंगे। कहेंगे यार मेरे को ले लो यार, चीज़ें सारी हैं, कपड़े भरी होंगी कपड़ों से, ये सारी उठा लो यार, मेरे पास बेशुमार है। यू हैव इनफ थिंग्स, दुनिया की चीजें बेशुमार हो। हालेलुया। आए हम सब खड़े हों, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे।